Hello all, let's start the terminologies of medical surgical nursing first unit. Okay, means these are some of the terms that we'll be encountering in the unit. ठीक है, मतलब जब हम लोग ये यूनिट को स्टार्ट करेंगे, डील करेंगे फर्स्ट यूनिट को, इंट्रोडक्शन टू मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर, तो उसमें हमें कुछ टर्म्स वील बी फेसिंग इट. ओके, सो लेट्स सी द टर्मिनोलॉजीज. ओके, फर्स्ट वन इज एक्यूट इलनेस. ओके, सो व्हाट इज इलनेस? इलनेस इज लाइक समथिंग दैट इज डिविएटिंग फ्रॉम द हेल्दी स्टेट. ठीक है, जब हम अपने हेल्दी स्टेट पे होते हैं, अब हेल्थ क्या होता है ये आप लोगों ने सबने फर्स्ट ईयर में पढ़ा ही होगा. दैट इज हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट physical, mental, social well-being and not merely absence of any disease or infirmity. That means health एक ऐसा state है जहाँ पे हम लोग socially, फिजिकली, मेंटली सही रहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम सिर्फ ये बोल देना कि नहीं हमें कोई डिजीज़ नहीं है और हम लोगों को कोई फिजिकल इन्फॉर्मिटी नहीं है, हम हेल्दी हैं, नहीं. हेल्दी हम तब बोल सकते हैं जब हम इनके साथ में, मतलब डिजीज़ तो नहीं है, साथ में हम लोग फिजिकली, सोशली, मेंटली भी बिल्कुल फिट हैं, तब हम लोग उनको हेल्दी बोल सकते. तो जब हम लोग ऐसे स्टेट से थोड़ा सा भी डाइवर्ट हो जाते हैं, किसकी तरफ? इलनेस की तरफ, मतलब डिजीज़ की तरफ. थोड़ा बहुत भी अगर हमें फिजिकली ऐसा कोई ऑल्ट्रेशन लगता है कि हाँ हम लोग थोड़ा लो फील करते हैं, उसी को हम लोग इलनेस बोलते हैं. अब एक्यूट इलनेस क्या होता है? जहाँ पे जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत सीवियर होते हैं. एक्यूट बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स होते हैं. एकदम से ही आपको फीवर आ जाएगा, एकदम से ही अगर आपको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, राइट, एकदम से ही आप बहुत ज़्यादा डाउन चले जाते हो, डिहाइड्रेटेड हो जाते हो, लेकिन फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, कुछ टाइम पीरियड के लिए होगा, थोड़े शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रहेगा, लेकिन जो सिम्टम्स होंगे वो एकदम सडन होंगे. उसी को हम लोग एक्यूट इलनेस बोलते हैं. और जब उस एक्यूट को हटा के क्रॉनिक लगा दो तो सिम्टम्स तो रहेंगे लेकिन इतने ज़्यादा सीवियर नहीं होंगे, बट स्टिल द सिम्टम्स विल बी देयर एंड दैट इज फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन, लेकिन कुछ ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए रहेंगे. ओके, सो एक्यूट इलनेस, सीवियर सिम्टम्स ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब सिम्टम्स विल बी देयर बट फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन. नाउ सिम्टम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एमएसएन में आप सब जानते होंगे, दैट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. इटियोलॉजी विल बी द कॉज. ओके, यस. सेकेंड वन इज इन्फ्लेमेशन. Now what is inflammation? इन्फ्लेमेशन एक्चुअली बोलें तो इट इज़ अ बॉडीज डिफेंस मैकेनिज्म. ठीक है, ये हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो हमें इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करता है. ठीक है, मतलब ये अपन बोलते हैं कि लाइक आपने देखा होगा जब चोट लगती है तो लाल पड़ जाता है, राइट, या फिर वहाँ पे सूजन आ जाता है, गर्माहट फील होती है, बिल्कुल हम मूव नहीं कर पाते और बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है. ये तो कुछ सिम्टम्स हैं, मतलब जो इन्फ्लेमेशन है ये बोलते हैं तो ये 5 सिम्टम्स हमको दिखते ही हैं. ठीक है, जैसे आपको चोट लग गई, गिर गए, तो वहाँ पे जो सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, तो इन्फ्लेमेशन के जो बेसिक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो यही होते हैं कि एकदम दर्द होता है हमें, वहाँ पे लाल पड़ जाता है अगर चोट नहीं लगी है तो, राइट, या फिर गर्माहट लगेगी आपको और बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो पाएगा और स्वेलिंग भी रहे, सूजन भी रहे. फाइन, सो दिस इज इन्फ्लेमेशन. सो बॉडीज WBC आप जानते ही हैं कि फंक्शन क्या होता है WBC का, कि इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना, फाइट करता है वो. ठीक है, तो बॉडीज WBC एंड केमिकल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शन एंड फॉरेन सब्सटेंसेस. मतलब जब हमारे बॉडी के जो WBC और केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं वो जब फॉरेन सब्सटेंसेस मतलब जो हमारी शरीर का नहीं है, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, राइट, तो वो जैसे ही इन्वेड करते हैं या एंट्री लेते हैं तो ये लोग भाग के जाते हैं, अपना काम शुरू करते हैं, राइट, ताकि हम उनके घर को, लगे जो हमारा बॉडी है उनके घर को वो प्रोटेक्ट कर सकें. फाइन, सो दिस इज इन्फ्लेमेशन. Next is anesthesia. Okay, so what is anesthesia? It is a state of narcosis, produces unconsciousness, analgesia, muscle relaxation and reflex loss during surgery. मतलब ये एक नार्कोसिस का स्टेज है. नार्कोसिस का स्टेज मतलब जहाँ पे हम लोग बिल्कुल अनकॉन्शियस लेवल पे चले जाते हैं और ये हमारे अंदर, मतलब बॉडी के अंदर एक अनकॉन्शियस स्टेट बना देता है. एनाल्जेसिया मतलब बिल्कुल दर्द नहीं होगा, पेनलेस स्टेट हो जाता है, राइट, और मसल रिलैक्स हो जाते हैं, राइट, और बिल्कुल विल नॉट फील एनी पेन, राइट. सो एनाल्जेसिया, मसल रिलैक्सेशन एंड रिफ्लेक्स, कोई रिफ्लेक्स भी नहीं होगा, मतलब कोई आपको टच करेगा, यू विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग. स्पेसिफिकली सर्जरी के टाइम पे किया जाता है, दैट इज नोन एज एनेस्थीसिया. अंडरस्टैंड? ओके, सो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और एनेस्थेटिस्ट कौन होंगे? वही पर्सन, वही फिजिशियन जो एक्चुअली ट्रेंड होते हैं एनेस्थीसिया प्रोवाइड करने. जो पेशेंट होता है ड्यूरिंग द सर्जरी, बिफोर द सर्जरी हैव टू बी अंडरगोन दिस प्रोसीजर एनेस्थीसिया. क्यों?
ताकि जो हम लोगों ने सिम्टम्स देखे कि उसे दर्द नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली सर्जरी होती है, इंसिशन होता है तो दर्द नहीं करा सकते, राइट। तो उस दर्द को कम करने के लिए, मसल को रिलैक्स करने के लिए, पेनलेस होने के लिए, राइट, और कोई रिफ्लेक्स ना करने के लिए, मतलब कोई मूवमेंट ना करने के लिए क्या किया जाता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है। और उस देने वाले बंदे को क्या करते हैं, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट या फिर एनेस्थेटिस्ट। ओके, नेक्स्ट वन इज असेप्सिस। असेप्सिस क्या होता है, अ कंडीशन बीइंग फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। मतलब असेप्सिस, सेप्सिस का क्या मतलब होता है, इन्फेक्शन। तो असेप्सिस मतलब ऐसी कंडीशन जहाँ पे जो पर्सन है वो बिल्कुल इन्फेक्शन फ्री है। सो कंडीशन बीइंग फ्री फ्रॉम डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करते हैं उस डिजीज से बिल्कुल सेफ है, तो दैट इज असेप्सिस। आपने सुना होगा असेप्टिक टेक्निक। सो असेप्टिक टेक्निक जो हेल्प करते हैं कि बिल्कुल भी इन्फेक्शन नहीं फैलना चाहिए, और इन्फेक्शन नहीं फैलना चाहिए मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अपने आप को दूर रखें। ओके, सो दैट इज असेप्सिस। नेक्स्ट वन इज डिजीज। अब आप डिजीज को ब्रेक करके देखिएगा, लाइक डिस ईज, और ईज का क्या मतलब होता है, आसान। तो जैसे ही कोई आसानी में प्रॉब्लम आ जाती है उसी को हम लोग डिजीज। सो डिस ईज मतलब जो हमारी इजी गोइंग लाइफ थी उसको उसने प्रॉब्लम में डाल दिया, दैट इज डिजीज। मतलब हमें कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन अराइज हो जाती है जब हम लोग हेल्दी स्टेट से बिल्कुल डाइवर्ट हो जाते हैं, उसी को हम लोग डिजीज बोलते हैं। अ डिपार्चर फ्रॉम द स्टेट ऑफ हेल्थ, मतलब हेल्थ के स्टेट से डिपार्चर करना, मतलब मूव होना। इंटरप्टिंग द वाइटल फंक्शन ऑफ द बॉडी, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो हमारी बॉडी के वाइटल फंक्शंस हैं वो क्या होता है, इंटरप्ट होने लगता है। ओके, नेक्स्ट वन इज हेल्थ, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एंड आई होप आप लोगों को सबको अच्छे से पता होगा क्योंकि फर्स्ट ईयर में सबसे पहली जो चीज़ हम नर्सिंग के बाद, मतलब नर्सिंग की डेफिनेशन के बाद जो पढ़ते हैं वो हेल्थ ही। ओके, सो सिंपल, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज और इन्फॉर्मिटी। मतलब सिर्फ ये बोल देना कि नहीं मुझे कोई डिजीज़ नहीं है या कोई प्रॉब्लम नहीं है डज नॉट सेज दैट कि आप हेल्दी हो। आप हेल्दी तब बोल सकते हो जब आप फिजिकली, मेंटली, सोशली पूरी तरह से स्वस्थ हो, तो अब आप अपने आप को हेल्दी बोल सके। नेक्स्ट वन इज इलनेस। इलनेस ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज एक्यूट इलनेस में। So, inability of individual to maintain physical or emotional balance and that causes functional disability। मतलब इलनेस एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे एक इंडिविजुअल, जैसे कि मैं हूँ, अगर मैं अपने आप को इमोशनली और फिजिकली बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ और उसकी वजह से अगर मेरे फंक्शनल में, मतलब जो काम कर रही हूँ या फिर जो डेली मेरी एक्टिविटीज़ है उसको अगर प्रॉपरली मैं परफॉर्म नहीं कर पा रही हूँ तो दैट इज रेफर टू एज एन इलनेस। ओके, और एक्यूट इलनेस और क्रॉनिक इलनेस क्या होता है ये ऑलरेडी हम आपको बताएं, ठीक। ओके, नेक्स्ट वन इज इन्फेक्शन। इन्फेक्शन तो एक ऐसा टर्म है जो सबको पता है, इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप मेडिकल प्रोफेशनल हो, बस आप सब जानते हैं कि अगर थोड़ा बहुत भी डिजीज़ होता है या फिर बीमार पड़ते हो तो इन्फेक्शन हो गया होगा, राइट। सो इन्फेक्शन मीन्स व्हाट, इट्स एन एंट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ डिजीज प्रोड्यूसिंग एजेंट इन द बॉडी। मतलब इन्फेक्शन एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म, मतलब जो फॉरेन सब्सटेंसेस है वो हमारी बॉडी में एंट्री ले चुका है और हमारे जो बॉडी के डिफेंस सिस्टम है वो काम कर रहे हैं, और एक सिचुएशन आता है जब वो बेचारे फेल हो जाते हैं ऑब्वियसली, तो उस सिचुएशन में जब वो हमारी बॉडी को रिएक्ट करता है, मतलब जो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन। फाइन, सो दैट इज एन एंट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। मतलब एंट्री तो ले ली और साथ में अब वो वहाँ पे अपनी फैमिली शुरू कर चुका है, मतलब डेवलप कर चुका है, मल्टीप्लाई कर चुका है, और अब अपनी फैमिली को मल्टीप्लाई करके उसने स्टार्ट कर दिया है हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म से फाइट करना। तो एक सिचुएशन आती है जब सोल्जर्स यहाँ बढ़ जाते हैं तो ये लोग हार जाते हैं, राइट। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या होता है, कंसेंट अगेन एक नया टर्म नहीं है आप लोगों के लिए, मतलब परमिशन लेना। परमिशन लेना, किसकी परमिशन लेना, पेशेंट की परमिशन। कोई भी प्रोसीजर के लिए, कोई भी सर्जरी के लिए, सब छोड़िए, इवन अगर आपको कोई मेडिसिन भी देना है पेशेंट को, इवन आपको उनका बेसिक केयर करना है, तब भी आपको परमिशन लेना पड़ेगा, कंसेंट लेना पड़ेगा, राइट। उन लोगों से उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उन्हें प्रॉपरली एक्सप्लेन करना पड़ेगा जो भी प्रोसीजर लेते हो, उसके बाद उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। सो इन्फॉर्म्ड कंसेंट, जैसे कि बिफोर द सर्जरी आपको पेशेंट को सब कुछ एक्सप्लेन करना है कि सर्जरी में ऐसा होगा, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या
और ऑब्वियसली रिकवरी भी बतानी है, सो पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स बताने हैं। ये सब कुछ बताने के बाद आपको उनसे एक सिग्नेचर लेना है, दैट इज़ कि आप उनको प्रॉपर सब कुछ समझा चुके हैं, एंड देन आफ्टर दैट द सर्जरी इज गोइंग टू बी हैप्पी। ओके, सो दैट इज रेफर्ड टू एज एन informed consent. Patient autonomous decision to undergo any of the procedure that has to be done in order to make him or her correct. Okay, next one is immunity. Okay, so what is immunity? Again, इम्यूनिटी हम लोगों ने ये पिछले 2 साल में बहुत सुना, राइट। सो इम्यूनिटी एक्चुअली एक स्टेट है हमारी बॉडी का जो हमारी बॉडी को सेल्फ डिफेंस में हेल्प करता है, ठीक है। मतलब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम हेल्प करता है सेल्फ डिफेंस के लिए, ओके। उसी स्टेट को हम लोग इम्यूनिटी बोलते हैं। स्टेट ऑफ हैविंग सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट, मतलब एक ऐसा स्टेट जहाँ पे हम लोग अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब हम लोग इन द सेंस जो हमारी बॉडी के इंटरनल है, राइट, जो केमिकल्स हैं, राइट, जो WBCs है, जो ब्लड कंटेंट्स हैं, वो हेल्प करते हैं किसके लिए, अगेंस्ट द इन्फेक्ट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी। फाइन, नेक्स्ट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यस, मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब मेथड, वेज, तरीका जिसके थ्रू एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। जैसे हम लोगों ने अगेन 2 साल में सुना है, जब भी छीको कफ करो, तब हम लोगों को अपने आप का जो ऑब्वियसली मास्क यूज़ कर ही रहे हैं, क्यों, ताकि वो ट्रांसमिट ना, ओके। सो दैट इज नॉन एज मोड ऑफ ट्रांसमिट। फाइन, नेक्स्ट वन इज पोर्टल ऑफ एंट्री एंड पोर्टल ऑफ एग्जिट। सो व्हाट इज पोर्टल ऑफ एंट्री? एंट्री मतलब सबको पता है ना कि एंटर करना। पोर्टल ऑफ एंट्री मतलब ओपनिंग विच अलाउज टू एंटर इन अ होस्ट, मतलब ऐसे ओपनिंग्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्वागत करता है कि आप आइए हमारी बॉडी, राइट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्टल ऑफ एंट्री। अब आप खुद ही देख रहे हैं, जैसे कि हम लोगों की जैसे ये 2 साल में देखा था कि हैंड वॉश करो, हैंड वॉश करो। क्यों हैंड वॉश करो? क्योंकि ऑब्वियसली हैंड हम कहाँ ले जाते हैं, खाने के लिए यूज़ करते हैं, एंड कहीं ना कहीं कभी जब देखो मुंह पे, नाक पे हाथ लगाते रहते हैं, राइट। सो दीज आर द पोर्टल ऑफ एंट्री, जो एक स्पेस देता है कि आइए आप हमारी बॉडी में एंट्री करिए, राइट। सो दैट इज द पोर्टल ऑफ एंट्री। नेक्स्ट है पोर्टल ऑफ एग्जिट, that is the place to leave the reservoir. What is reservoir? Reservoir is actually a place जो actually help करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कि वो आराम से ग्रो करे, राइट, अपनी फैमिली को डेवलप करे, मतलब एक ऐसी जगह जो देता है, राइट। अब रिजर्वायर, एक इंसान को भी हम लोग रिजर्वायर बोल सकते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वेलकम करके उसको ग्रो करने में हेल्प कर रहा है, राइट। तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ जो सिचुएशन हम लोगों ने 2 साल में देखी है, जहाँ पे हम लोगों ने देखा कुछ नहीं कर सकते, इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है, तो उसके लिए बेचारे किसी एक इंडिविजुअल को भी नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना तो बोल ही सकते, राइट। सो पोर्टल ऑफ एग्जिट, प्लेस टू लीव द रिजर्वायर, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ से बॉडी को, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो उस जगह को छोड़, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्टल ऑफ एग्जिट। नाउ पेरी ऑपरेटिव फेज। पेरी ऑपरेटिव फेज एक्चुअली एक टाइम पीरियड होता है जो सर्जरी के दौरान बोल सकते हैं, या फिर सर्जिकल जो एक्सपीरियंस है, राइट, उसी के टाइम पीरियड को हम लोग पेरी ऑपरेटिव फेज बोलते हैं। अब पेरी ऑपरेटिव फेज में 3 फेजेस आते हैं, पहला है प्री ऑपरेटिव, दूसरा है इंट्रा ऑपरेटिव और तीसरा है पोस्ट ऑप, राइट। सो प्री ऑपरेटिव, प्री मीन्स व्हाट, ऑपरेशन या सर्जरी से पहले, ठीक है। प्री जो टर्म है तो दैट इज बिफोर द सर्जरी, उसमें क्या क्या एक्सप्लेनेशंस होते हैं, नर्सेस के क्या रोल्स होते हैं, ये सारे। एंड नेक्स्ट है इंट्रा ऑपरेटिव, मतलब ड्यूरिंग द सर्जरी, उसमें भी डॉक्टर्स अकेले तो होते नहीं है, नर्सेस रहती ही हैं। सो जस्ट टर्म से आपको थोड़ा सा वो करा रहे हैं, इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि आगे आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये टर्म्स हैं क्या, राइट। सो इंट्रा ऑपरेटिव जो ड्यूरिंग द सर्जरी, मतलब जब सर्जरी चल रही है तब के फेज को हम लोग इंट्रा ऑपरेटिव बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज पोस्ट ऑपरेटिव, सर्जरी खत्म हो चुकी है, राइट, पेशेंट को हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया है, पहले हम ICU में शिफ्ट कर सकते हैं, और उसकी या तो फिर हम लोग डायरेक्टली पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में शिफ्ट कर सकते हैं, ओके। सो दीज आर द फेज विच कम्स अंडर पेरी ऑपरेटिव नर्व, राइट। सॉरी, रिजर्वायर,
ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ऐसी जगह, ऐसा प्लेस जो एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हेल्प करता है कि चलो तुम बढ़ो, तुमको हम लोग दे रहे हैं जो जो दे सकते हैं, राइट, खाना पीना सब दे रहे हैं, आप लोग तो मल्टीप्लाई हो, राइट। सो दैट इज रिजर्वायर। नेक्स्ट वन इज ससेप्टेबल होस्ट। अब ससेप्टेबल होस्ट क्या होता है? होस्ट आपको पता ही है जिसके ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है। तो ससेप्टेबल होस्ट मतलब एक ऐसा इंसान जिसको चांसेस है कि इन्फेक्शन बहुत जल्दी स्प्रेड हो, राइट। जैसे अगर हम लोग देखें तो छोटे बच्चे होते हैं जो अभी अभी जन्मे हैं, राइट, न्यूनेट्स जो होते हैं, उनमें चांसेस है कि इन्फेक्शन बहुत जल्दी स्प्रेड हो सकता है, राइट। या फिर बोलो कि कोई बहुत ऐसी डिजीज़ कंडीशन से, लाइक जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिजीज़ कंडीशन है, उनसे अगर सफ़र कर रहे हैं तो उनको भी चांसेस है कि बहुत जल्दी वो ससेप्टेबल होते हैं, बहुत जल्दी उनको इन्फेक्शन पकड़ सकते हैं। फाइन, सो दिस इज ससेप्टेबल होस्ट। नेक्स्ट इज टर्मिनल इलनेस। अब टर्मिनल इलनेस मीन्स, इलनेस पता ही है, एक्यूट इलनेस देख चुके हैं, क्रॉनिक इलनेस पढ़ चुके हैं। टर्मिनल इलनेस मतलब वो डिजीज़ कंडीशन जो बहुत फेटल है। फेटल है मतलब जिसको मतलब बोल सकते हैं लाइफ लेके जाता है, राइट, जो इनक्योरेबल है, जैसे कैंसर, राइट। तो ऐसी डिजीज़ कंडीशन जिसको हम लोग क्योर नहीं कर सकते हैं, उसी को हम लोग टर्मिनल इलनेस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रेंड। ट्रेंड क्या होता है? ये नया टर्म नहीं है, अगेन आप लोगों ने सबने रिलायंस ट्रेंड्स भी सुना होगा। सो ट्रेंड्स मीन्स व्हाट? कुछ नया चेंज या मूव बोल सकते हैं, एक मूवमेंट बोल सकते हैं। सो दैट इज रेफर्ड टू एज अ ट्रेंड्स। अब यहाँ पे ट्रेंड्स आने की क्या ज़रूरत थी? एक्चुअली यू विल बी डीलिंग दैट इज द करंट ट्रेंड्स इन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। मतलब मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में ऐसे कौन से नए चेंजेस या मूवमेंट आए हैं, उसी को हम लोग ट्रेंड्स बोल, ठीक है। लास्ट वन इज वुंड। इट इज अ डिस्ट्रप्शन इन द कंटिन्यूटी ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर और स्किन। मतलब जब कोई चोट लग जाती है, घाव बन जाता है, उसी को हम लोग वुंड बोलते हैं। तो क्या हो जाता है वहाँ पे? जो कंटिन्यूटी जैसे अभी नॉर्मली हमें दिख रहा है, वहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं रहती है, वहाँ पे आपको घाव दिखेगा, डिसकंटिन्यूटी हो जाती है। किसमें? स्किन में या फिर कोई भी बॉडी पार्ट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वुंड, ठीक है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। दैट डजंट मीन कि आपके सारे टर्मिनोलॉजीज खत्म हो गए। ऑब्वियसली आपको कई कई टर्म्स नए मिलेंगे। बेसिकली जो यूज़ होंगे इस चैप्टर में वो हमने डील किए हैं। आगे जैसे जैसे हम लोग चैप्टर को रिवील करेंगे, मतलब एक एक पॉइंट समझेंगे, टॉपिक समझेंगे, उसमें भी अगर ऐसे कोई वर्ड्स आते हैं तो ऑब्वियसली विल एक्सप्लेन टू यू। फाइन, तो अभी तो जस्ट इंट्रोडक्शन है। सो आई होप आपको ये टर्मिनोलॉजी सारे अच्छे से समझ में आए। And for the more details, you can just click on the links below. Thank you.